अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला सबको दुनिया आखरत में सलामतियाँ अता फ़रमाए। आज का सवाल ये था, मर्द हो या औरत क्या इशा की नमाज से पहले सो सकते हैं कि नहीं? अगर सो जाएं तो क्या फिर बाद में उठकर वो इशा की नमाज अदा कर सकते हैं कि नहीं? आगे दूसरा सवाल ये है कि तहज्जुद की नमाज के लिए सोना ज़रूरी है कि नहीं? अब सवाल को दोबारा दोहरा लें। पहला सवाल ये है कि इशा की नमाज से पहले मर्द हो या औरत उनका सोना जायज़ है कि नहीं? अगर सो जाएं तो क्या बाद में वो उठकर नमाज इशा पढ़ सकते हैं कि नहीं? दूसरा सवाल ये है कि तहज्जुद की नमाज के लिए सोना ज़रूरी है कि नहीं? सबसे पहले सवाल का जवाब समाअत फरमा लें। अगर मर्द हो या औरत इशा की नमाज से पहले सो जाए, इस अमल को हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला ने इस अमल को नापसंदीदा ठहराया। ये अमल हुजूर रहमत कायनात की ज़ात को पसंद नहीं था। महबूब अलैहिस्सलाम ने इस अमल से मना फरमाया है कि इशा की नमाज से पहले जो है मर्द हो या औरत वो सो जाए, तो हुजूर ने मना फरमाया है कि इशा की नमाज से पहले नहीं सोना। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इशा की नमाज पढ़ कर सोना है। ये हदीस बुखारी के अंदर मौजूद है कि ये अमल मेरे आका अलैहिस्सलाम को नापसंद था। हुजूर फरमाते थे कि इशा की नमाज पढ़ कर सोया करो, इशा की नमाज से पहले नहीं सोना। और इस हदीस का दूसरा हिस्सा, इशा की नमाज पढ़ने के बाद जो है हुजूर ने फरमाया फिर फजूल बातें और किस्से कहानियाँ भी ना एक दूसरे को सुनाया करो बल्कि सो जाया करो। अब जो है इशा की नमाज से पहले सोना, ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को अमल नापसंद था। फिर हज़रत सैयदना अबू हुरैरा और सैयदना फ़ारूक आज़म फरमाते थे कि अल्लाह ताला उस बंदे के नसीबों में नींद ही ना करे जो बंदा इशा की नमाज से पहले सो जाए। और हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर, ये सहाबी रसूल, उस मर्द औरत के लिए ये बद्दुआया जुमले निकालते थे कि अल्लाह ताला उस बंदे के नसीब में नींद को हरगिज़ ना करे, और उसको बुरा और भला कहते थे कि जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात ने मना फरमा दिया है तो फिर इशा की नमाज से पहले नहीं सोना चाहिए, नमाज पढ़ कर सोना चाहिए। और नमाज के बाद फिर किसी कहानियाँ बयान नहीं करनी चाहिए। अगर हो सके अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ज़िक्र और अपनी बीवी के साथ बातें अगर करे तो ये जायज़ है और ये अमल अच्छा है। अब रही बात, अगर सो जाए तो फिर नमाज पढ़ सकता है कि नहीं? हाँ, फिर उसके लिए शरीयत का हुक्म ये है कि ये नमाज का टाइम ख़त्म होने से पहले नमाज को अदा कर सकता है। यानी सुबह सादिक से पहले सुबह की नमाज के वक़्त के दाखिल होने से पहले जो है ये नमाज अदा कर सकता है। अब दूसरा सवाल, क्या तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए सोना ज़रूरी है कि नहीं? अब याद रखें, कुरान मजीद फुरकान के अंदर मौजूद है व मिनल्लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लक। इस आयात बय्यिनात के तहत मुफस्सिरीन का वाज़ेह फरमान मौजूद है कि तहज्जुद की नमाज के लिए चंद लम्हात सोना ज़रूरी है। अगरचे कुछ लम्हात ही सोया हो, उसको हल्की फुल्की नींद आई हो, तो ये लाजिम है कि वो एक मरतबा सोए, फिर उठे और फिर तहज्जुद की नमाज जो है वो अदा करे। क्योंकि रसूल पाक साहिब औलाक ने अपनी ज़िंदगी के अंदर रातों को 3 हिस्सों में तकसीम फरमाया था कि एक हिस्सा आप अपनी अल्लाह की बारगाह में इबादत में मसरूफ़ रहते, और फिर एक हिस्सा अपनी अज़वाजात को वक़्त देते, और फिर एक हिस्सा आप सोते, और सोकर फिर उठ के आप अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद की नमाज अदा फरमाते। इसीलिए तहज्जुद पढ़ने के लिए भी चंद लम्हात सोना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको दीन मतीन सही समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।